हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो कल अपन ने जो नरेशन जहाँ छोड़े थे उससे आगे आज अपन स्टार्ट करते हैं नरेशन की सेकंड क्लास, जिसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन। और अब अपन ने जो कल टॉपिक एंड किया था प्रोनाउन चेंज से रिलेटेड टेबल बना के, उससे अपन थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। और मैं इस थोड़ा सा टेबल को समझाने के लिए वापस बनाता हूँ ताकि सही समझ लो आप लोग। ध्यान दें, ये जो प्रोनाउन है इनके अपन ने 3 पर्सन बना रखे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन ने इनकी कल फॉर्म में पढ़ी थी कि ये सब्जेक्टिव फॉर्म होती है और ये पॉजेसिव फॉर्म होती है और ये पॉजेसिव है उसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। ये वापस इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म और ये वापस पॉजेसिव फॉर्म। ये जो पॉजेसिव फॉर्म है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये है रिफ्लेक्सिव फॉर्म। और ऐसे याद रखो तो भी ठीक है, नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये तो है ही है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ, और वी, आवर, अस, आवर्स एंड आवर सेल्व्स। ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। उसके बाद में सेकंड पर्सन प्रोनाउन में है यू, योर, यू, योर्स, योर सेल्फ भी होता है और योर सेल्फ्स भी होता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, हिज, हिम, हिज और हिमसेल्फ। उसके बाद सी, हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। फिर इधर देखा जाए तो इट, इट्स, इट, और इसका ये जो पॉजेसिव फॉर्म है इट का वो होता नहीं है और यहाँ होता है इटसेल्फ। इसी प्रकार से दे, देयर, देम, देयर्स और themselves। ये है प्रोनाउन से रिलेटेड टेबल जो आपको इन एनी हाउ कंडीशन याद होनी चाहिए। इस टेबल के बिना आपकी जानकारी वो अधूरी रह जाएगी। ध्यान दें, अब ये प्रोनाउन है, इनमें से कोई भी प्रोनाउन आए आपके तो उसको चेंज करना है। ये दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि हाँ यार ये प्रोनाउन है, चाहे प्रोनाउन की कोई सी भी फॉर्म क्यों ना हो, चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, चाहे सेंटेंस के बीच में हो और या चाहे सेंटेंस के लास्ट में हो, जहां पर भी हो आपको चेंज करने के बारे में सोचना है। अब चलो आपने सोचा कि हाँ यार इसको चेंज करना है, तो फिर चेंज करेंगे कैसे। चेंज करने का अपना क्या मेथड है। चेंज करने का जो मेथड है वो है भैया
1 2 3 1 2 3 अपॉन 1 2 3 अपॉन SON 1 2 3 अपॉन सन। इट मीन्स ये जो 1 है इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन, इसका मतलब सेकंड पर्सन, और इस थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन। अब S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड N फॉर नो चेंज। इट मीन्स जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होंगे। मतलब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या दे रखा है रिपोर्टिंग वर्ब का। जैसे एग्जांपल साथ में ले लेते हैं इस चीज को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। तनुजा सेड आई एम हियर। तनुजा ने कहा कि मैं यहां हूं। ध्यान दें, ये जो पार्ट है इसको अपन बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। दो अलग अलग भाग है और ये दोनों ही मिलकर अपने लिए बनाए हैं डायरेक्ट स्पीच। ध्यान दें, तो अपन को जो सेंटेंस मिला वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस मिला, और अपन इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को चेंज करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहले कल अपने पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब में केवल और केवल वर्ब चेंज होती है, वर्ब के अलावा और कुछ भी चेंज नहीं होता है। यहां देखते हैं अपन, वर्ब है सेड। अपने पढ़ा कि अगर सेड होता है तो सेड का वापिस सेड ही रहता है, बट यदि सेड टू हो तो उसको टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। यहां पर केवल सेड है इसलिए इसको है से लिखेंगे तनुजा सेड। ध्यान दें, यहां टोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सीधी सी बात है कि इसकी वर्ब है वो चेंज नहीं होगी। अब वर्ब चेंज नहीं होगी तो मत करो। उसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को आपस में करना है कनेक्ट, और कनेक्ट करने के लिए अपन को जरूरत पड़ती है कनेक्टिव वर्ड की। कनेक्टिव वर्ड के रूप में अपन ने यहाँ पढ़ा था कल कि वी यूज दैट एज ए कनेक्टिव वर्ड। हो गया फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन। अब जो अपना थर्ड एक्शन है वो होगा प्रोनाउन चेंज का। प्रोनाउन ध्यान दे कि यहाँ पर इसमें आते ही जैसे ही अपन ने डेट लगाया तो इनवर्टेड कोमा तो अपने जगह से हट गई। आई अपन ने देख लिया तो यार आई तो एक प्रोनाउन है। अब इस टेबल में ढूंढो बेटा आई कहाँ है, आई यहाँ पर, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन वाला बॉक्स है उसमें आई को दे रखा है। तो अपन ने माना कि आई है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अपना ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ये अपन को रिपोर्टिंग वर्ब के देखना है। ये रिपोर्टिंग वर्ब रहा, इसका सब्जेक्ट है तनुजा। अब तनुजा क्या है, कोई नाउन है, और इस नाउन के लिए आप प्रोनाउन क्या काम में ले सकते हो, तो अपन इसके लिए काम में ले सकते हैं सी। अब जरूरी नहीं है कि जो प्रोनाउन इसके लिए काम में लेंगे वही काम में लें। ध्यान दें उसकी फॉर्म जो यहाँ है वो नहीं, जो इस प्रोनाउन रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो आपको प्रोनाउन मिला वो जिस फॉर्म का है उसी फॉर्म का प्रोनाउन आपको वापस यहाँ से पिकअप करना है। जैसे ये आई, ठीक है। अब देखिए आई यहाँ पर मिल गया, जो भी प्रोनाउन आपको मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में उसको लेकर आप थोड़ा सा लेफ्ट राइट वार्म अप कर लें। यूं थोड़ा घूम लिया, इसको आई को अपने साथ में रखो और यूं लेफ्ट राइट होते रहो। अब यहां आइए रिपोर्टिंग वर्ब में। यहां फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट तनुजा के लिए अपन जो प्रोनाउन है वो यूज में ले सकते हैं सी। जो भी लिया अच्छी बात, जो यहां से प्रोनाउन लिया उसको लेकर आप अप डाउन करो। पहले अपन लेफ्ट राइट कर रहे थे, अब अपन अप डाउन करेंगे। अब देखिए दोनों गाड़ियों का जहां एक्सीडेंट होता है, कहां हुआ एक्सीडेंट,
सी पे हो आना, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सी पे ही होगा, कहीं पर भी हो सकता है। जो जहां एक्सीडेंट हुआ उस प्रोनाउन को वहां से पिकअप करो और यहां लिख दो सी, ऐसे। तो यहां पर आई की जगह सी इस प्रकार से आया। तो समझ में आ गई बात। आगे अपन और भी एग्जांपल में देखते रहेंगे कैसे। जैसे सपोज करो यहां पर होता माई, ठीक है, जैसे यहां पर होता माई ब्रदर इज हियर, ठीक है। अब माई क्या है, प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का, फर्स्ट पर्सन का। ढूंढो कहां पर मिला, ये रहा, ले लिया, लेफ्ट राइट करना शुरू कर दो। अब माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड अवर सब्जेक्ट इज तनुजा, वी कैन यूज सी फॉर तनुजा। अब ये रहा आपका सी, सी मिल गया, मिलते ऊपर नीचे हो जाओ। अब देख लो दोनों गाड़ियों का एक्सीडेंट कहां हो रहा है, हर के पास हो रहा है। तो इट मीन्स यहां पर माई की जगह अपन किसका यूज करेंगे, हर का यूज करेंगे। सपोज करो यहां होता माइन, तो ये रहा माइन, माइन को लेके अपन लेफ्ट राइट करते और इसको लेके अप डाउन कर रहे हैं, तो यहां पर माइन की जगह क्या होता, हर्ष होता, समझ गए। यहां होता माई सेल्फ, तो यहां हो जाता हर सेल्फ। इस प्रकार से जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसको लेकर लेफ्ट राइट, और जो रिपोर्टिंग वर्ब में से निकाला है उसको लेकर अप डाउन कराओ, जहां एक्सीडेंट होगा वही हो। ध्यान दें यहां की जो फॉर्म है वही फॉर्म आ जाएगी। अब इसका टेंस चेंज करना अपन आगे सीखेंगे। ये तो है प्रोनाउन चेंज करना, थोड़ा सा इसको ढंग से इस सूत्र के अकॉर्डिंग चेंज करना है। सेकंड पर्सन का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, ठीक है। जैसे यहां पर होता यू, अब यू चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, यदि ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वैसे आप ऑब्जेक्ट कुछ भी मान सकते हो, बट अगर आप जनरली मी मान लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आपकी जो मर्जी वो मान सकते हो, क्योंकि कहा किसको कहा यहां पर बताया नहीं गया है, और अपन मान सकते हैं भाई उसको ये कहा होगा, तो यहां पर मी मान लो। तो वही बात है, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो यहां से मी, जैसे यहां से सी उठाया वैसे यहां से मी उठाया, वही बात है। यू रहा लेफ्ट राइट, यहां से क्या मिला, मी मिला, बस अप डाउन करो, जहां एक्सीडेंट होगा वो यहाँ का प्रोनाउन आ जाएगा। और थ्री यानी थर्ड पर्सन एंड फॉर नो चेंज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये अगर आपके सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए, ही, सी, इट और दे, ये चारों प्रोनाउन या इनकी कोई भी फॉर्म आ जाए तो उसको वापस आप चेंज नहीं करोगे। अगर यहाँ पर होता ही तो अपन ही की जगह वापस ही का ही यूज करते, न कि इसको चेंज करने के बारे में सोचते। तो ध्यान दे भैया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ये है प्रोनाउन चेंज। आगे अपन एग्जांपल देखेंगे, वैसे वैसे ये जो मामला है वो क्लियर होता जाएगा। अब देखिए, टेंस चेंज, प्रोनाउन चेंज होने के बाद टेंस चेंज। ध्यान दें, वही बात है कि भाई जैसे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन चेंज होता है, थर्ड पर्सन का होता है तो प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। इसी प्रकार से टेंस कभी चेंज होता है, कभी चेंज नहीं होता है। तो कौन कौन सी कंडीशंस है कि जहां पर आपका प्रोनाउन टेंस चेंज होगा, और वो कौन कौन सी कंडीशन है जहां पर टेंस चेंज नहीं होगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, इफ
ये ध्यान दें, इफ रिपोर्टिंग वर्ब्स सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट टेंस, यदि if reporting verb sentence belongs to past tense then tense of reported speech will be changed। ध्यान दें, इसका मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस यदि पास्ट टेंस से बिलोंग करता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान दें, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है, एक सेंटेंस से समझ लेते हैं, राहुल said to सचिन I am कैप्टन। राहुल ने सचिन को कहा आई एम कैप्टन, मैं कप्तान हूं। यहां पर इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अपनी कंडीशन क्या है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब्स सेंटेंस, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस हो गया, बिलोंग टू पास्ट टेंस, अगर ये पास्ट टेंस से बिलोंग करता है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो चेंज किया जाएगा। टेंस अपन को यहां चेंज करना है और परमिशन अपन को यहां से लेना है। तो यहां देख लो सेड है, सेड क्या कहता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन क्या मानते हैं कि भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो सीधी सी बात है पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो टेंस चेंज होगा, अदरवाइज नो। अदरवाइज का मतलब अगर सेड की जगह होता सेज तो कौन से टेंस से बिलोंग करता है, प्रेजेंट टेंस से, तो यहां पर टेंस चेंज नहीं होता। यहां पर होता है विल से, कौन से टेंस से बिलोंग करता है, फ्यूचर टेंस से, तो यहां टेंस चेंज नहीं होगा। तो ध्यान दे ले भैया, अगर ऐसे याद रहे तो बढ़िया बात, और ऐसे नहीं रहे तो ऐसे याद रख लो कि अगर सेड दिया हुआ है तो टेंस चेंज होगा, सेज या विल से है तो टेंस चेंज नहीं होगा। और ग्रामर की भाषा में याद करते हो तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो टेंस चेंज नहीं करना है, और पास्ट टेंस होता है तो आपको टेंस चेंज करना है। पहले इतना कंफर्म करो कि कब करना है और कब नहीं करना है, समझ गए। तो यहां पास्ट टेंस हो तो टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट या फ्यूचर है तो टेंस चेंज नहीं होगा, समझ गए। वो एक बात अलग है कि कुछ रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस ऐसे होते हैं जो जीरो चेंज वाले होते हैं, मतलब यहाँ चाहे पास्ट टेंस हो तो भी उनका टेंस चेंज नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस कौन से हैं मैं आपको भी बता देता हूँ। एक तो अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ वाला सेंटेंस है, कोई भी जो यूनिवर्सल ट्रूथ स्टेटमेंट आ जाता है, जैसे द अर्थ इज राउंड, इस प्रकार के सेंटेंस जो सार्वभौमिक सत्य बात है, उनमें टेंस चेंज नहीं होगा। वो तो है जैसे जैसे उनका नाम ही जीरो चेंजेस वाले हैं। हैबिचुअल सेंटेंस, आदत वाले, या किसी भी प्रकार का कोई आइडियम्स या प्रोवर्ब है तो उनमें टेंस चेंज नहीं होगा, अदरवाइज आपको टेंस चेंज करना है, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो पता लगा लेंगे कि टेंस चेंज कब होगा और कब नहीं होगा, तो कैसे पता करेंगे कि अगर टेंस चेंज करना है तो कैसे होगा, टेंस चेंज करने का मेथड क्या है, इससे रिलेटेड आपको एक छोटी सी टेबल और बताते हैं। ध्यान दें, ये तो है डायरेक्ट स्पीच, मतलब जब आपको सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ हो और आपको ये अगर टेंस की फॉर्म मिलती है तो ये है चेंज होने वाली फॉर्म, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, वो चेंज करना सीख जाओ। ध्यान दें, यदि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है या उसके साथ एस या ईएस दे रखा है या फिर डू और
डज दे रखा है। ध्यान दें, ये चारों की चारों बातें ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड ऐसी कोई भी बात हो, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, उसके साथ ऐसे आईएस भी गिवन रह सकता है, या डू और डज भी गिवन रह सकता है। उस कंडीशन में आप टेंस चेंज करोगे तो इनकी जगह आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। ध्यान दे भैया, अगर डू नॉट या डज नॉट है, डू नॉट या डज नॉट है, उस कंडीशन में आप यहाँ डिड नॉट करोगे। अदरवाइज ये कभी भी होशियारी नहीं लगाना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म होता है, डू का डिड कर देंगे या डज का डिड कर देंगे। नहीं, डू डज है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है, डू या डज को भगा देना है। बट इसके साथ में नोट है, उस कंडीशन में डिड लगा के डिड के साथ नोट का यूज करना है। ठीक है, अब देखो, यदि आपको इज, आर और एम की जरूरत पड़े, यदि इज आर एम की जरूरत पड़े, किसकी जरूरत पड़े, इज आर एम की जरूरत पड़े, तो उनको चेंज करना होगा वॉज या वर। कहने का मतलब क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट टेंस होगा। मतलब आप टेंस चेंज करोगे तो ये जो टेंस है वो पूरे के पूरे पास्ट के आने वाले हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में। इस प्रकार से यहाँ पर अगर आपको हैज और हैव दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हैज और हैव, तो उसको अपन चेंज करेंगे हेड में, हैज या हैव चेंज इनटू हेड। और ध्यान दें, हैज बिन या हैव बिन है तो सीधी सी बात है, हैज या हैव के साथ में बिन लगा हुआ है तो हेड के साथ में भी आप क्या लगा दोगे, बिन। अगर याद नहीं रहता है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। और ये हो जाएगा हेड बिन, ये लो भैया, समझ गए। हैज या हैव दोनों में से कुछ भी आए तो हेड, अगर हेज के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो वो हेड के साथ में भी जुड़ जाएगा। अब देखिए बेटा, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर डिड दे रखा है, या फिर डिड दे रखा है, तो उसको चेंज करेंगे अपन हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। देख लो भैया, यहां पर मैंने वर्ब नहीं बताई कौन सी फॉर्म लगाना है, यहां नहीं बताई, यहां नहीं बताई। क्यों? क्योंकि जो इजारम के साथ फॉर्म रहेगी वही वोज या वर के साथ रहेगी, जो हैज या हैव के साथ रहेगी वो हेड के साथ रहेगी, जो हैज बिन या हैव बिन के साथ रहेगी वो हेड बिन के साथ। बट यहाँ पर वर्ब की फॉर्म चेंज हो रही है तो मैंने बता दिया कि अगर सेकंड फॉर्म दे रखा है तब तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है तो भी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। इस प्रकार से जो भी आपके वर्ब है वो चेंज होती है तो नियमानुसार ही होगी, ऐसे नहीं, थोड़ा सा ध्यान रखें। अब यदि वॉज या वर है, वॉज या वर है तो यहां पर इसकी जगह आ जाएगा हेड बिन। और ध्यान दें, अगर हेड है तो हेड का वापिस हेड ही रहेगा, और हो सकता है नीचे से आपको दिखे नहीं तो हेड बिन मैं लिख देता हूँ, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो आवाज़ तो आ रही है, सुन लेना, हेड बिन। और हेड बिन का भी वापिस हेड बिन ही रहेगा। तो हेड का हेड तो हेड के साथ बिन लग जाएगा, तो इधर भी हेड के साथ क्या लग जाएगा, बिन। ये तो है आपके प्रेजेंट और पास्ट टेंस के अगर सेंटेंस मिलते हैं तो उनको किस प्रकार से चेंज किया जाता है, ध्यान दें। अब इसके बाद फ्यूचर टेंस और मॉडल वाले जो फॉर्में हैं वो देखो कैसे चेंज होगी। फ्यूचर टेंस में दो ही फॉर्म काम आती है, विल और सेल, और वो दोनों की दोनों ही अपने मॉडल है तो उनको मॉडल के अकॉर्डिंग ही चेंज करके सीख लें, टेंस के लफड़े में फंसे नहीं। ध्यान दें, कैन
चेंज इनटू कुड, कैन चेंज इनटू कुड, मतलब कैन है वो किस में चेंज होता है, कुड में। मे चेंज इनटू माइट, मे चेंज इनटू माइट। सेल चेंज इनटू, देखिए हालांकि लिखने में ऐसा लिखते हैं कि सेल चेंज इनटू शुड, बट जो सेल के साथ सब्जेक्ट होगा आई और वी, वो प्रोनाउन चेंज का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करके किसी न किसी प्रकार की सेकंड या थर्ड फॉर्म के प्रोनाउन में आ जाते हैं। इसलिए इसको अगर आप याद रखो तो सेल चेंज इनटू वुड ही याद रख लो। हालांकि अपन बोलते हैं कि भाई जो सेल की जो पास्ट फॉर्म है वो शुड होती है, और ऐसा अपन को जनरली लिखा हुआ मिलता है। और यहां पर भी ध्यान दे लेना, विल चेंज इनटू वुड। अब ध्यान दें, मस्ट, वैसे तो बेटा मस्ट का मस्ट रहता है, लेकिन कभी कभी ये हैड टू में भी चेंज हो जाता है। बाकी कुड, माइट, वुड ये पास्ट की फॉर्म में आए तो ये फॉर्म है जैसी रहती। अब बात ये है कि मस्ट कौन सी कंडीशन में हेड टू में चेंज होता है और कौन सी कंडीशन में ये जो मस्ट है वो मस्ट का मस्ट है। तो ध्यान दें, जब मस्ट किसी भी प्रकार के ऑर्डर को, एडवाइस को, मॉरल ड्यूटी को फॉलो करने के लिए एज ए मॉडल वर्ब यूज में आए, उस कंडीशन में मस्ट का मस्ट रहेगा। बट जब मस्ट किसी ऑब्लिगेशन, बाध्यता को बता रहा है कि जो बाध्यता पास्ट में थी, जैसे वी मस्ट गो टू स्कूल इन आवर स्कूल यूनिफॉर्म इन आवर चाइल्डहुड, हमें बचपन में स्कूल यूनिफॉर्म में ही स्कूल जाना पड़ता था, वो हमारी ऑब्लिगेशंस थी। कब? इन चाइल्डहुड, बचपन में, लेकिन पहले जाना पड़ता था। तो यहां पर मस्ट चेंज इनटू हेड टू। अब अपन बोलेंगे उसको टाइम में चेंज हो गया, लेकिन ऐसे कहते हैं वी मस्ट फॉलो आवर गवर्नमेंट रूल्स, हमें हमारे सरकार के नियमों की पालना करनी चाहिए। वो तो अभी पहले भी करनी चाहिए थी, अभी भी करनी चाहिए, तो उसमें किसी भी प्रकार का टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस जिनमें यह बताया गया है कि हमें ऐसा करना पड़ता था, उस समय जब सेंटेंस लिखा गया तब तो वो बात प्रेजेंट में थी, लेकिन अब हमारे लिए क्या हो गई, वो पास्ट की बन गई, तो उसको अपन मस्ट को हेड टू में चेंज करेंगे। अदरवाइज जो पहले लागू थे वो के वो अभी लागू है, तो मस्ट का मस्ट रह जाएगा। उस कंडीशन में आपको ये हेड टू लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये टेंस रिलेटेड जो टेबल है थोड़ा सा एक बार क्लियर कर लो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म में चेंज, इज आर एम वॉज वर में, हैज हैव हेड में, और हैज बीन हैव बीन हेड बीन में, सेकंड फॉर्म हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वॉज वर हेड बीन में हेड का हेड रहता है, हेड बीन का हेड बीन, कैन कुड मे माइट सेल शुड विल वुड, और मस्ट का हेड टू होता भी है और मस्ट का मस्ट भी रहता है। इस प्रकार से टेंस चेंज करने। अब टेंस चेंज करने के एग्जाम्पल्स और टेंस के बाद जो टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड चेंज है वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।